कहाँ से आए? कह रहे बंगाल से। तो मैंने कहा आप यहाँ इस पे पटरी पे क्या सो रहे हो? कह रहे यहीं सोता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या? कह रहे बेलदारी करता हूँ, क्या बार मिल जाती है? नहीं। तो मैंने कहा आपने खाली कमीज पहन रखी है, कुछ कपड़े वपड़े नहीं लेके आए? कह रहे भैया कुछ नहीं, बैग भी फटा होता था। तो हमने देखा इसको जरूरत है, हम घर गए, जैकेट बैग लेके आए, उसको दिया, सब कुछ दिया। तो ऐसी अगर रोड पे भी जाते तो पहले हम साइड में बाइक रोक लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनको जरूरत है, वो देख के समझ आ जाता है उस व्यवस्था में है नहीं है। तो जब समझ आ जाता है फिर उनको देते हैं, ऐसे नहीं देते। अगर कोई खाना जैसे जा रहा है कोई कूड़े का बैग लेके, या जैसे प्लास्टिक बोतल डालते हैं, तो वो पूरे दिन में हमने कई बार बात भी करी उनसे। काफी लोगों से हम बात करते थे, रोड पे भी बैठे रहते हैं, तो बैठ जाते थे हम, ऐसी बात करते रहते थे। तो बताते थे कि भैया पूरे दिन बैठते हैं तो 100 रुपए मिलते हैं, और कई बार नहीं भी मिलते। तो उनको खाना दे दिया, क्योंकि वो 100 रुपए पूरे दिन में कमाएंगे तो क्या खाना खाएंगे, 40-50 रुपए तो खाना ही आ जाता है। तो ऐसे व्यवस्था कर दी। या कोई बंदा साइकिल पे, ऐसे गाँव के बंदे होते हैं झाड़ू लेके जाते, जो गाँव में बनाते हैं, तो वो अपने बच्चे को बैठा के उस पर जा रहा था, और पैदल लेके जा रहा था। अंदर से ही पता चल जाता है कि इसको जरूरत है, पता नहीं कैसे अंदर से पता चल जाता है इस बंदे को जरूरत है। और मैं उसके पास में उसके बच्चों को टॉफी दी, तो वो कह रहा भैया 10-20 रुपए। तो जो हमारे पे जितने थे हमने दे दिया अपने हिसाब से उसको, तो बड़ा खुश हुआ। और कई लोगों को देते तो कई लोग ऐसे देख के मतलब ऐसे हो जाते हैं, मतलब कैसे कोई आज के टाइम सेवा कर रहा है, और अंदर से पता चल जाता है गुरुजी की मतलब इनको जरूरत है। जरूरतमंद की सेवा होनी चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जो भूखा ही नहीं है उसको भोजन देके क्या करोगे? कोई मतलब ही नहीं है। जरूरतमंद को दो। हाँ, और यही साधना है। क्या? यही साधना है, यही साधना है। और आखिरी में कोई कुछ भी हो जाए, आखिरी में करना उसको सेवा ही करना पड़ता है। क्या? सेवा। हाँ, वाल्मीकि नाम जब किए, लेकिन जब पहुंचे तो फिर क्या किए? नाम जब छूट गया, सेवा ही किए ना। बस कोई भी, किसी का भी ले लो, किसी का भी ले लो। एक विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करते करते आखिरी में क्या करता है? सेवा ही करता है ना, आके कुछ काम करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। बस आप कुछ करने में ईमानदार रहो, बस बात खत्म। आप जहां भी हो, क्या? आप जहां भी हो बस ईमानदार रहो और सत्कर्म में लगे रहो, मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। और अगर ये नहीं किए तो आप कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। क्या? ऐसे भटकते रह जाओगे। जैसा करोगे वैसा बनते जाओगे। क्या? जैसा करोगे वैसा बनते जाओगे। आप क्या कर रहे हो? बनना कुछ और चाह रहे हो, कर कुछ और रहे हो। जैसे इन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ही बात हो रही थी बोने की, मतलब हमें ज्यादा दुख क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि आपने सुख को खाया और दुख को बोया। क्या? क्या बोया? दुख बोया और सुख खाया। बिल्कुल। तो आप बढ़ेगा क्या? बताओ। दुख बढ़ेगा जो बोया है। प्रकृति का एक नियम है, जो बोते हो उसका कई गुना बढ़ा के देती है। क्या? नियम है ना। एक दाना बोते हो तो देखिए कितना बढ़ा के देती है। वो दाना चाहे जैसा हो, उससे मतलब नहीं है। क्या? उसका आप क्या उपयोग करोगे देख लो, उसका काम है बढ़ा के देना। तो आपने क्या किया? सुख को खाया, तो जो खाओगे मल हो जाएगा, और जो बोओगे उसका कई गुना मिलेगा। तो आपने क्या बोया सामने? दुख। इसीलिए आपका जीवन दुखों से भरा है, अशांति से भरा है। इसीलिए क्योंकि आपने हमेशा बोया क्या? दुख। खाया क्या? सुख। तो बढ़े क्या? आप बताओ, क्या बढ़ेगा? काश दुख खा लिए होते और सुख बोते। हाँ, बहुत सीधा सिद्धांत है, बहुत सीधी सीधी बात है। लोग बोलते हैं मेरा जीवन अशांत है, मैं दुखी में जी रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस दुख खाना चालू कर दो और सुख बोना चालू कर दो, बस इतनी सी बात है। हाँ, बस देखो फिर आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे जीवन में बदलाव आती है, देख लो।